ये है झज्जर का रीसेट यूनिसेक्स सलून, जहाँ मेरा बेटा गया कटिंग कराने। उसको हो गया है आधा घंटा गए हुए, और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये हो चुकी है टकलू, इसको तो कटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। और इंतजार करते करते हमारा बुरा हाल हो चुका है। आप देख सकते हो हम दोनों कितने बुरे हाल में फंसे हैं। और ये यूनिसेक्स है, यहाँ पे हम जा भी नहीं सकते, वरना हम भी अंदर जाके बैठ जाते हैं। और ये इंतजार करती बेटी बिल्कुल पागल हो चुकी है, और साथ में मैं भी हो चुकी हूँ। अभी देखते हैं महोदय कब बाहर आएंगे और कैसी कटिंग करा के आता है बाहर, देखते हैं अभी। मिस्टर, कैसे लग रहा है कटिंग करा के? अच्छा। ये कौन सी हेयर स्टाइल है? आपने खुद बनवाई उससे? क्या क्या है? कैसा लगा इनकी सर्विस आपको? अच्छी है? इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है? इसकी मुंह में मत ले, जहाँ से पहले कटिंग कराते थे। दोनों अच्छे हैं। अच्छा, क्या रुपया फूक के आया? दोनों इसलिए रो रही है क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो पाई। अब टकली की कटिंग कैसे होती है? कोई बताओ मुझे, टकली की कटिंग कैसे होती है? घर वापसी के समय हमें ये रेलवे फाटक बंद मिलती है, जिसे देखकर हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग चुका था मार्केट में और अब घर पहुंचने में और लेट हो जाएंगे। लेकिन जितना फ्रस्ट्रेटिंग ये बड़ों के लिए होता है उतना ही इंटरटेनिंग बच्चों के लिए होता है। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब बचपन में हमारे साथ इंसिडेंट होता था तो हम आराम से बैठ के डिब्बे गिन रहे होते थे और मम्मी पापा फ्रस्ट्रेट हुए रहते थे। घर आते पूरा घर बिखरा हुआ था, तो यहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है इसको समेटने की, खाना बनाने की, और जो हम सामान लेके आए थे उनको उनकी जगह पे रखने की। अभी घर की हालत पूरी ख़राब हुई है, धीरे धीरे इसको मैं समेटूंगी क्योंकि सुबह जितना काम हो पाया था मैं उतना काम करके निकल गई थी मार्केट, और अब इसको समेटने में पूरी रात हो जाएगी। पर क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ बेटी को मैंने सुला दिया काफ़ी मशक्क़त के बाद, और सुबह से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, तो अब बारी है पढ़ाई करने की। जब मैंने इसको अच्छे से उड़ा दिया है ताकि मच्छर मक्खी इसको ना लड़े। और टाइम आप देख सकते हैं, तो अभी मैं करूँगी पढ़ाई। मैंने ये DSSB की प्रीवियस ईयर बुक मंगवाई थी, तो यहाँ से मैंने टारगेट बना रखा है कि डेली क्वेश्चन पेपर कवर करना है, तो वही मैं कर रही थी ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि DSSB का एग्ज़ाम कैसा आता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग पैटर्न होता है, अलग क्राइटेरिया होता है, और इसीलिए प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें अपनी वैल्यू पता चलती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वरना बस सिलेबस कवर करते रहो और जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो सारी प्रिपरेशन पर पानी फिर जाता है। और अगर हमें पहले से पता होगा कि हम इस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो हम अच्छे से प्रिपेयर करना पाएंगे। वरना विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे प्रिपरेशन करना एकदम टाइम वेस्टिंग है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फेस क्या करने वाले हो। इसीलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाना चाहिए। अपने जो टॉपिक्स पे डाउट आता है धीरे धीरे वो टॉपिक करते रहो, लेकिन प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाते रहो। और किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट में आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है पहले वो टॉपिक कवर कर लो, लेकिन साथ साथ प्रीवियस ईयर भी लगाते रहो। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सिलेबस कवर करना। और ये गलती मैं अपनी स्टार्टिंग के दिनों में करती थी, सिलेबस में पूरा कर लेती थी लेकिन प्रीवियस ईयर नहीं लगाती थी, या मॉक टेस्ट जिसे बोलते हैं वो नहीं लगाती थी, और जिसका खामियाजा मुझे एग्ज़ाम टाइम में देखना पड़ता था। इसीलिए अब मैंने ये आदत डेवलप करी है कि प्रिपरेशन में अपनी रखूँगी ऑन गोइंग, और साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर जो मिलेगा उसे मैं लगाती रहूँगी, ताकि तैयारी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल पाए। वरना विदाउट डायरेक्शन पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक टाइम कंज्यूमिंग है। हम इतना पढ़ लेते हैं, दिमाग में कुछ बैठना नहीं है, घोड़ा बनना पड़ेगा, गधे तो बहुत बन लिए। मतलब हर एग्ज़ाम का सिलेबस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो, और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस एक बार पढ़ के छोड़ दिया। रिवीजन मस्ट है, जितना आप चीज़ों को रिवाइज करोगे उतने चांसेस है वो दिमाग में आपके टिकी रहेंगी। वरना तो बस पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, ये होता है। और लड़कियों का स्पेशली वुमेन के साथ तो ये होता है कि इतना पढ़ लेती है और दिमाग में इतनी सारी बातें घूमती रहती है और सारा घोच पोच हो जाता है, और लास्ट में पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता, ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा एग्ज़ाम टाइम में इसीलिए होता है क्योंकि हम रिवीजन फोकस नहीं कर पाते,
और वो एक एग्ज़ाम फोब है ना, उसके कारण सब कुछ पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं। इसीलिए बेटर ऑप्शन यही है कि साथ साथ खुद की वैल्यू देखते रहो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और सबसे बेटर मेरे को यही लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ोगे, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो उन्हें ही नहीं पता एग्ज़ाम आने में कैसे वाला है, सब तुक्के ही लगाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर बेस्ट है। एक बुक आप भी खरीदिएगा प्रीवियस ईयर की, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर देखना आपकी तैयारी कैसे बूस्ट होती है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्योंकि जो हम एग्ज़ाम में फेस करने वाले हैं ना, उसका लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। और थोड़ी देर में पड़ी थी, फिर मेरी बेटी उठ गई थी, तो अब मैं इसको वापस सुलाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।